ये कहानी एक बतख की है जिसका नाम था बुलबुल, जो सुबह सुबह तालाब के किनारे हरे भरे पेड़ के नीचे चुपचाप अपने अंडों पर बैठी थी और इंतज़ार कर रही थी कि कब उसके बच्चे अंडे से बाहर आएंगे। अचानक धीरे धीरे टक टक की आवाज़ हुई और अंडों में दरार पड़ने लगी। एक एक करके 4 सुनहरे पीले प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकले। वे छोटे छोटे पंजों से इधर उधर दौड़ने लगे। बुलबुल उन सब को देखकर बहुत खुश हुई। एक अंडा अभी भी वहीं पड़ा था, जो बाकी अंडों से बड़ा था और खुलने में समय ले रहा था। कुछ ही देर बाद उसमें भी दरार पड़ी। उसमें से भी बाहर आया एक बच्चा, जो बाकियों से बड़ा और थोड़ा अलग था। उसे देखकर बुलबुल बोली, ये बच्चा तो अपने भाई बहनों से बिल्कुल ही अलग है। पास में खड़े उसके भाई बहन जोर जोर से उसे देखकर हंसे और बोले, ये कितना अजीब है ना? इसका तो रंग भी हमसे नहीं मिलता। हाँ, ये तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। पास में खड़ा मुर्गा बिल्ली सब उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे और मुर्गा बोला, अरे ये बाकियों से इतना अलग है, देखो तो कितना बदसूरत है। बेचारा बच्चा सबकी हंसी सुनकर सहम गया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तभी बुलबुल ने उसे अपने पास खींचा और प्यार से कहा, नहीं बेटा, उदास नहीं होते। तू जैसा भी है मेरा प्यारा बेटा है। तेरा नाम कुक्कू है। समय बीता और बच्चे थोड़े बड़े हो गए। अब वो तालाब में तैरने के लिए बिल्कुल तैयार थे। सभी बच्चे बड़े आराम से पानी में तैरते, लेकिन कुक्कू जैसे ही पानी में उतरता छपाक से गिर जाता। बाकी सभी बच्चे हंसते और बोलते, हा हा, इसे तो तैरना भी नहीं आता। कुक्कू जहाँ भी जाता वहाँ के पक्षी और जानवर उसका मजाक उड़ाते और उसे अगली डकलिन कहते। कुक्कू बहुत अकेला और दुखी था। कुक्कू ने अपना घर छोड़ दिया और वो एक दूसरे तालाब में चला गया, जहाँ वो तैरना सीखता था। काश यहाँ के जानवर और पंछी मुझसे नफरत ना करें, वरना मुझे ये जगह भी छोड़नी ही पड़ेगी। लेकिन एक बार फिर कुक्कू से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था और उसे वहाँ भी अगली डकलिंग कहा जाने लगा। मैं अगली हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं बुरा हूँ। कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता है। मौसम बदला, पतझड़ आया। सुनहरे और लाल पत्ते पेड़ से गिरने लगे। तालाब में कुक्कू ने दूर चमचमाते सफ़ेद हंसों को देखा। उनके लंबे गले, सुंदर पंखों को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। कितनी सुंदर बर्ड्स हैं। फिर आई ठंडी सर्दियाँ। तालाब जम गए, खेत बर्फ से ढक गए। बाकी सभी बच्चे अपनी माँ के पास गर्मी में सिमटे रहे, लेकिन कुक्कू अकेला दूसरे तालाब के किनारे ठंड से थर थर काँपता रहा। लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। समय गुजरा और बसंत आया। बर्फ पिघल गई। तालाब फिर से नीले और चमकदार हो गए। अब कुक्कू बच्चा बड़ा हो चुका था। मौसम कितना सुहाना है और मेरे पंख भी स्ट्रांग हो गए हैं। मुझे उड़ने में तकलीफ नहीं होगी। अचानक कुक्कू को फिर से वही पक्षी दिखे जो बसंत में दिखे थे। उन्हें देखकर वो घास में छुप गया। वो कितनी सुंदर बर्ड्स हैं। मुझे उनके सामने नहीं जाना चाहिए, वरना वो मेरा मजाक बनाएंगी। शायद मुझे मार भी दे।
सब लोग मेरा कितना मजाक बनाते हैं, मेरे भाई बहन, मुर्गा अंकल, सब लोग। मुझे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। कुक्कू तालाब के किनारे चला गया। वो बहुत दुखी था, फूट फूट कर रोने लगा। फिर अचानक उसने अपनी परछाई देखी और विश्वास नहीं कर पाया। तालाब के साफ पानी में उसे साफ साफ दिखाई देने लगा कि वो अगली डकलिंग नहीं रहा, बल्कि एक खूबसूरत हंस बन चुका था। हाँ, वो बतख नहीं, हंस था। बाकी सभी हंसों ने उसका स्वागत किया और कुक्कू को भी अपना परिवार मिल गया। कुक्कू अपने हंसों के झुंड के साथ वापस अपने तालाब में गया। बुलबुल उसे देखकर बहुत खुश हुई। सारे जानवर, मुर्गा, बिल्ला, उसके भाई बहन हैरानी से बस उसे देखते रह गए। जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उनकी आंखों में अब सम्मान था। बुलबुल ने गर्व से कहा, देखा, मेरा बच्चा हमेशा से खास था। ऐसी ही और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।